हेलो फ्रेंड्स, आज हम राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में देखने वाले हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसे आरटीआई या तो सूचना का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, आरटीआई ये जो एक्ट है हमारा, जिसे हम शॉर्ट में आरटीआई कह रहे हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को, ये जो हमारा एक्ट है हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है। ठीक है, ये आरटीआई जो है इस्टेब्लिश्ड है अंडर सेक्शन 3 ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। ये जो हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये हमारा कब इस्टेब्लिश किया गया? तो 15 जून ऑफ 2005, 15 जून 2005 को ये हमारा एक्ट इस्टेब्लिश किया गया है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है हमारा रिप्लेस करता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। मतलब कि हमारे आरटीआई से पहले एक एक्ट हुआ करता था, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, इसको इस आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, इस राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लाने का ऑब्जेक्ट क्या था? तो ये जो इस एक्ट को लाने का ऑब्जेक्ट यही था कि ये प्रोवाइड करता है राइट इन्फॉर्मेशन टू ऑल सिटीजन्स। जितने भी सिटीजन्स हैं सबको क्या करता है, ये राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। जो भी पब्लिक अथॉरिटी हैं, ठीक है, उनके वर्किंग में ट्रांसपेरेंसी लाता है। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग सभी सिटीजन्स के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है। मतलब सभी सिटीजन्स क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन की अपील कर सकते हैं। किससे? पब्लिक अथॉरिटीज़ से। ठीक है, मतलब हर सिटीजन्स ये जान सकता है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी है, उसमें काम हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना काम हुआ। ठीक है, तो उन सभी पब्लिक अथॉरिटी से क्या कर सकता है, वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, इसी के लिए ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी के लिए इस एक्ट को इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा कि पब्लिक अथॉरिटी से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो कौन है वो पब्लिक अथॉरिटी? ठीक है, तो ये हमारा अगला टॉपिक है, हु इज़ पब्लिक अथॉरिटी, कौन है पब्लिक अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी मतलब कोई भी अथॉरिटी या बॉडी, ठीक है, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी प्रावधान के अंदर वो बना है। ठीक है, या तो एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट ने कोई रूल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग वो अथॉरिटी या बॉडी बनाई गई है। ठीक है, एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर मेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, या तो गवर्नमेंट ने या तो उस स्टेट लेजिस्लेचर, जिसे हम राज्य विधानसभा भी कहते हैं, उसके लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी अथॉरिटी या बॉडी बनाई गई है। ठीक है, वो भी हमारी पब्लिक अथॉरिटी होगी। ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि फाइनेंस होती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से। मतलब कोई भी एक ऐसी अथॉरिटी या बॉडी जिसे गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली फ़ंड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो वो हमारी नॉन गवर्नमेंट है, लेकिन वो हमारी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आती है। ठीक है, इन सभी पब्लिक अथॉरिटी से हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कहा राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब क्या। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब यही है कि इंस्पेक्शन ऑफ वर्क। जैसे मैंने किसी से इन्फॉर्मेशन मांगी, किसी पब्लिक अथॉरिटी से, तो क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा उस काम का, रिकॉर्ड्स जो भी हैं वहाँ, डॉक्यूमेंट्स जो हैं सब का क्या होगा, वहाँ इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, नोट्स ले सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स की नोट ले सकते हैं। ठीक है, अगर वहाँ कोई मटेरियल रखा है वहाँ का सैंपल ले सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने इन्फॉर्मेशन की अपील की है, जैसे हमने किसी पब्लिक अथॉरिटी से इन्फॉर्मेशन मांगा, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको किस फॉर्म में मिलेगी? तो हमको ये मिलेगी टेप्स में, वीडियोस में, या तो कैसेट में मिल सकती है, या तो प्रिंट आउट के फॉर्म में ये इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन दैट मे बी रिफ्यूज्ड, या तो इसी को कहते हैं एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन। मतलब कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं जो कि पब्लिक को प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। ठीक है, तो इन सभी इन्फॉर्मेशन को हम एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन में रखा गया है। ठीक है, या तो उनको हम एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अफेक्ट करती है सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया की, जिसे हम अखंडता या संप्रभुता कहते हैं, उसको अफेक्ट करे, वो सभी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि क्या करे, जिसके बाहर आने पर कोई ऑफेंस क्रिएट हो जाए, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसे कोर्ट के द्वारा प्रिवेंट किया गया है। ठीक है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि कॉज करे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि पार्लियामेंट के नियमों को क्या करे, उल्लंघन करे, एक टाइप से कह सकते हैं। ठीक है, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल सकती। ठीक है, किसी के ट्रेड सीक्रेट, ब्रांड नेम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी।
या तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि रिसीव हुई है फॉरेन गवर्नमेंट से, उस टाइप की इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिल सकती। या फिर कैबिनेट के पेपर्स हो गए, रिकॉर्ड्स हो गए, मिनिस्टर्स के, सेक्रेटरीज के पेपर्स वगैरह हो गए, इन सब की इन्फॉर्मेशन हमको नहीं मिलेगी। या तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका पब्लिक एक्टिविटी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, उसकी भी इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसके अंडर हैं जो कि एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनसे हम इंफॉर्मेशन की अपील नहीं कर सकते या तो हम उनसे इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते। ठीक है। कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं? तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो हो गया, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गई। ठीक है। एनएसजी हो गए हमारे, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, असम राइफल्स, स्पेशल ब्रांच जैसे सीआईडी, लक्षद्वीप की पुलिस, रिसर्च एनालिसिस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है। मतलब कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से हम इंफॉर्मेशन की अपील नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है। अगर कोई भी सिटीजन है, ठीक है, अगर उसको किसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा इंफॉर्मेशन मिलने का? तो पहले तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, खुद आप लिख सकते हैं राइटिंग में या तो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स में, इंग्लिश में या तो हिंदी में, और या तो आपके एरिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, आपके एरिया का जो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, पीआईओ कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है, उसके पास आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। रीज़न फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन आर नॉट रिक्वायर्ड टू गिवन, ठीक है, आप ये इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, अगर इसका आप इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो बता सकते हैं, अदरवाइज दिस इज़ नॉट कंपलसरी। पे फीस एस में प्रिस्क्राइब, जो भी प्रिस्क्राइब फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी। फ़ीस और चार्जेस की बात कर लेते हैं। जैसे आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन भरना, फिल करना पड़ेगा, तो उसका जो चार्ज है RS 10 रुपीज़ है। ठीक है। अगर आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन की मांग करते हैं जो कि आपको फ़ोटोकॉपी के रूप में प्रोवाइड की जाएगी तो उसका फ़ोटोकॉपी का चार्ज भी आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 2 रुपीज़ पर पेज है। नो फीस फॉर फर्स्ट आवर ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है, जैसे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन की अपील की तो उसके फर्स्ट आवर के इंस्पेक्शन के लिए आपको कोई फ़ीस पे करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है। RS 5 रुपीज़ फॉर एवरी सब्सिक्वेंट आवर, ठीक है, पहले आवर का इंस्पेक्शन तो फ्री में है, लेकिन उसके बाद के जो आवर्स होंगे उनमें आपको RS 5 रुपीज़ पर आवर्स पे करने पड़ेंगे। ठीक है। जैसे आपने क्या हुआ कि किसी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन की अपील की तो उसमें टाइम लिमिट क्या है, कितने दिनों की अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? तो 30 डेज़ है अगर आपने एप्लीकेशन फ़िल किया है, किसके लिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए, और 35 डेज़ लग जाएंगे अगर आपने एप्लीकेशन फ़िल किया है किसके लिए, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास। ठीक है। तो उसमें 35 डेज़ लग सकते हैं। 48 आवर्स लग जाएंगे किसी इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने में। तो ये था टाइम लिमिट। ठीक है। अब अपील देख लेते हैं। जैसे अगर आपने इन्फॉर्मेशन की अपील की, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपील का आप करेंगे किसके पास, सीनियर इन द डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के सीनियर के पास फर्स्ट अपील करेंगे। अगर फर्स्ट अपील से काम नहीं बनता तो आप क्या करेंगे, सेकंड अपील करेंगे किसके पास, तो जो वहाँ इंफॉर्मेशन कमीशन बनाए गए हैं, सूचना आयोग कहते हैं जिसे, वो बनाई गई हैं, तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है जिसे हम केंद्रीय सूचना आयोग कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसकी अपील कर सकते हैं। तो एक तो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और हमारा दूसरा है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग है। ठीक है। जो चीफ़ है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, जो क्या क्या होते हैं उसमें, तो हमारे होते हैं चीफ़ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है, जो कि अपॉइंट करते हैं ये प्रेसिडेंट, वहाँ के प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उस चीफ़ का अपॉइंट करते हैं, और कुछ मेंबर्स होते हैं जो कि जिनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होती है। और जो हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है, ये इसका हेडक्वार्टर जो हमारा कहाँ है, दिल्ली में है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में देख लेते हैं, राज्य सूचना आयोग कहते हैं। तो वहाँ भी क्या होता है, हमारा चीफ़ होता है उस स्टेट का, चीफ़ इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा। वहाँ का गवर्नर क्या करते हैं, उसको अपॉइंट करते हैं, और इसमें भी कुछ मेंबर होते हैं जिनकी संख्या 10 से ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। चार्ट के रूप में देख लेते हैं। जैसे कि आप सिटीज़न हैं, आपने फ़र्स्ट अपील की, ठीक है, फर्स्ट अपीलिएट अथॉरिटी जैसे कि PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास आपको जो ऑर्डर है मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आप अगर फर्स्ट अपील से काम नहीं बनी तो आप सेकंड अपील करेंगे किसके पास, सेकंड अपीलिएट अथॉरिटी जो कि हमारा PIO है। ठीक है।
फिर वो ऑर्डर आपको सिटीज़न आप सिटीज़न हैं, आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगर सेकंड अपील से भी काम नहीं बनता तब आप क्या करेंगे, हाई कोर्ट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इस एक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, जैसे कि सेक्शन 3 में क्या है, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट, ठीक है। और सेक्शन 6 रिलेटेड है, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है तो उसके लिए, अगर आपको रिक्वेस्ट करना है तो उसके लिए सेक्शन 6 रिलेटेड है। सेक्शन 19 फर्स्ट अपील के लिए, सेक्शन 19(3) सेकंड अपील के लिए, और जो सेक्शन 8 है एग्जाम्पशन से हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, क्या है कि उनसे आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते, तो उन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सेक्शन 8 से रिलेटेड है। थैंक यू।